जब क्राइमर पर इनकाउंटर होता है तो वह विपक्ष जो है क्राइमर को अपना सगा संबंधी बताते हैं, अपना जात बताते हैं, अपना बिरादरी बताते हैं, अपना गोतिया बताते हैं। तो चित्त भी आप ही का और पट भी आपका, दोनों नहीं चलेगा। क्राइमर के कानूनी डंडा का मार चल रहा है। क्या चाहते हैं जो 90 के दशक वाला वही जंगल राज बिहार हो जाए? उनका या तो जेल के सलाखे के अंदर उनकी जगह होती है या उन्हें काउंटर की जाती है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, बड़ा सवाल। मगर देखिए, सदन के बाहर मंत्री लखेंद्र पासवान का फूटा गुस्सा। जब अपराधियों का इनकाउंटर होता है तो विपक्ष उसे सगा संबंधी और अपना गोतिया बताते हैं। देखिए, विपक्ष को कहीं ना कहीं देखिए मानना होगा कि बिहार में आपराधिक घटनाएं जो हो रही है उस पर कार्रवाई हो रही है और उन्हें निर्णय भी लेना होगा कि जो क्राइमर हैं उन्हें अपना सगा संबंधी या गुतिया समझ रहे हैं या फिर अपराधी। देखिए, लखेंद्र पासवान ने तेजस्वी यादव पर भी बड़ा बयान दिया है और तेजस्वी यादव पर बड़ा बयान ही नहीं दिया है बल्कि तेजस्वी यादव को आज बहुत कुछ कह डाला है। सबसे पहले लखेंद्र पासवान को सुनिए। बिहार के हित में, बिहार के विकास के हित में कहीं कोई भूमिका नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको यह मालूम है कि नेता प्रतिपक्ष भी बने हैं तो जनता ने जनादेश नहीं दिया था, जनाधार नहीं दिया था। लेकिन चूंकि वंशवादी पार्टी है, परिवारवादी पार्टी है, तो उस सब को जनता के जनादेश को अपमान करते हुए भी नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। लेकिन उसके बाद भी उनको बिहार के हित में कोई चिंता नहीं है। इसलिए इतना महत्वपूर्ण बजट सत्र जो होती है किसी भी राज्य का, उस राज्य का विकास का नींव होती है। बिना बजट सत्र के या बिना बजट का राशि का हम बिहार का विकास नहीं कर सकते हैं। और वैसे महत्वपूर्ण बजट सत्र में जहां नेता प्रतिपक्ष गायब हो, इससे लगता है कि बिहार के विकास और बिहार के लोगों से तेजस्वी यादव को चिंता नहीं है। या तो उनको मोह भंग हो गया है या जनता ने जनादेश जो एनडीए के पक्ष में दिया है इससे बखलाहट उनको हो गई है। एकाएक ही दोनों बिहार में आपराधिक घटना बढ़ गया। सिवान में पत्रकार की गोली मार दी गई। स्थिति खराब है, लगातार घटनाएं हो रही हैं, सरकार विफल इन चीजों को रोकने में। जो भी घटनाएं हो रही है, देखिए वही विपक्ष है। जब क्राइमर पर इनकाउंटर होता है तो वह विपक्ष जो है क्राइमर को अपना सगा संबंधी बताते हैं, अपना जात बताते हैं, अपना बिरादरी बताते हैं, अपना गोतिया बताते हैं। और दूसरी तरफ कोई घटना होती है तो कहते हैं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उठाते हैं। तो चित्त भी आप ही का और पट भी आपका, दोनों नहीं चलेगा। बिहार में यदि सुशासन के साथ सरकार चल रही है और बिहार सरकार प्रशासन कड़ी एक्शन ले रही है, क्राइमर चाहे जितना बड़ा क्यों नहीं हो, क्राइमर को यदि इनकाउंटर हो रहा है, क्राइमर के कानूनी डंडा का मार चल रहा है, तो वैसे परिस्थिति में भी आप सवाल उठाते हो। और जब कोई घटना हो रही है उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो उस पर भी सवाल उठाते हो। तो विपक्ष को ही तय करना चाहिए कि कैसा बिहार चाहते हैं। क्या चाहते हैं कि 90 के दशक वाला वही जंगल राज बिहार हो जाए, वही भय वाला बिहार हो जाए? क्या 5 बजे शाम के बाद फिर से बिहार के लोग को निकलने पर आप पाबंद लगाना चाहते हैं? इसलिए तेजस्वी यादव जी हो या नेता प्रतिपक्ष जो भी हो, उनको बिहार को सशक्त बिहार, समृद्ध बिहार और विकसित बिहार बनाने में उनकी कोई भूमिका नहीं है और सदन से तो लगातार गायब रहते हैं। एक पोस्ट पर मुख्यमंत्री या आप इत्तेफाक रखते हैं कि क्राइम बढ़ रहा है? अब्दुल बारी सिद्दीकी जी अपने पिछले सत्र का, जिस समय अब्दुल बारी सिद्दीकी जी सरकार लंबे समय तक सरकार में रहे हैं, कई महत्वपूर्ण पद पर भी रहे हैं, गृह मंत्री, वित्त मंत्री के रूप में भी काम किए हैं। वह पिछला आंकड़ा रखे होंगे उन्होंने, जो 90 के दशक वाला सरकार, जो राजद का, जो गुंडा राज वाला सरकार है, उसका आंकड़ा वो रखे होंगे। लेकिन बिहार का क्राइम का और बिहार में एफआईआर का आंकड़ा बिहार के गृह मंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री ने रखा है पूरी डाटा के साथ। जो 70% से अधिक एफआईआर बिहार में उस प्रकार का हुए है जो पारिवारिक बात है या प्रेम प्रसंग की भी मामला हो या कई मामला का उन्होंने बात बताया है। और मैं बता दूं, जिस विभाग का मैं मंत्री हूं उस विभाग में भी लगभग 15,000 एफआईआर पूरे बिहार के अंदर जो है वह SC ST एक्ट वाला मामला है
जिसका पुलिस अनुसंधान कर रही है, और अनुसंधान में जो सत्य पाया जाता है उस पर बहुत सा केस 50% से ज़्यादा केस डिस्पोजल हो चुका है, लेकिन ऑनलाइन वह सिस्टम दिखला रहा है। तो डिस्पोजल जो ऑनलाइन हो जाएगा तो वो भी सिस्टम से 50% हट जाएगा। तो जो घटना होती है उसका निष्पादन भी होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ, जब घटना पहले के क्राइम होता था तो पहले के क्राइम होता था तो क्राइमर को छूट दी जाती थी, मुख्यमंत्री के एक अन्य मार्ग से उसको प्रोत्साहन दिया जाता था। लेकिन आज बिहार के अंदर कोई क्राइम होता है तो जो भी क्राइमर कितना बड़ा क्यों नहीं हो, उनका या तो जेल के सलाखे के अंदर उनकी जगह होती है या उन्हें काउंटर की जाती है। तो आपने सुना एनकाउंटर की बात, और दूसरी तरफ सगा संबंधी और गोतिया वाली बात। फिर तेजस्वी यादव को क्या कुछ कहा आपने तो सुना ही, जमकर खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, मगर कहीं ना कहीं उन्हें पता ही नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष की एक बड़ी भूमिका होती है, या फिर चुनाव हारने के बाद वो जो है उनकी जो मोह भंग हो गई है राजनीति से। और दूसरे तरफ देखिए इनकाउंटर और जिलावार सूची तैयार किया जा रहा है अपराधियों का, यह भी कह रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।